बहुत जल्द एक बैठक गिरिडीह लोकसभा के तो ओकर बाद धनबाद लोकसभा करो है तो और जहाँ 72 लाख तो बहुत जल्द घोषणा तो गिरिडीह या धनबाद। और एक चीज़ हम बता दियो, चुनाव तो लड़बो। जब लाइव आई लियो 10:30 बजे तो इन सबके फीलिंग्स देख के तो विश्वास के साथ कह दियो कि चुनाव तो करण महतो लड़ेगा, या तो गिरिडीह या धनबाद। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जेबी केसेस धनबाद लोकसभा सीट से इखलाक अंसारी को अपना उम्मीदवार का नाम का घोषणा किया है। जिस वक्त से इखलाक अंसारी का नाम का घोषणा हुआ है उसी वक्त से जेबी केसेस का अंदर में ही विरोध होना शुरू हो गया है। और इस विरोध में बहुत बड़ा चेहरा है जो करण महतो के रूप में, वही करण महतो जिसे झुमरा किंग के नाम से जाना जाता है। और पहले वो जेबी केसेस में थे, बीच में जो जेबी केसेस में वो हट गए, फिर से जेबी केसेस में ज्वाइन किए और आज वो इस बात को कहते हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, चाहे वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से हो या फिर मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र से, किसी एक लोकसभा क्षेत्र से तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही, ये करण महतो कहते हैं। तो स्पष्ट है कि जयराम महतो इखलाक अंसारी को अपना उम्मीदवार धनबाद लोकसभा क्षेत्र से बनाए और इसका विरोध जो है कि उसी जेबी केसेस का जो है कि बड़ा चेहरा जो है कि वो विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये विरोध जो है जेबी केसेस को नुकसान पहुंचा सकता है? और अगर करण महतो धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं या फिर गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो क्या हो? जब से इखलाक अंसारी को धनबाद लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो जो है कि जेबी केसेस से उसे उम्मीदवार बनाया है, उस वक्त से तीर्थनाथ आकाश जो है कि इस फैसला को सही नहीं ठहरा रहे। तो क्या है नहीं है ये बात हम लोग देखेंगे आगे आगे क्या होता है, क्या कैंडिडेट को चेंज किया जाएगा या फिर अपने बात पे जयराम महतो अडिग हैं। इखलाक अंसारी को उम्मीदवार बनाने के बाद इखलाक अंसारी क्या अपना जो है कहे, क्या प्रतिक्रिया दे हैं, इस वीडियो में आप लोग देखिए और अपना अपना राय और अपना अपना कमेंट जरूर करें। और आप जितने भी दल का बात कर लीजिए, ये एकमात्र जेबी केसेस टाइगर जयराम दा है जो उन्होंने एक मुस्लिम अल्पसंख्यक को अपना एक उम्मीदवार धनबाद लोकसभा से बनाया है। और हम तमाम अंसारी समाज और अल्पसंख्यक समाज हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। वर्तमान में मेरी एक छोटी सी स्कूल है परासी में, आपका गोविंदपुर प्रखंड में परासी में आता है। और मेरी जो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो मेरा जो मैट्रिकुलेशन रहा आपका सेंट थॉमस जो तोपचाची में है, और इंटरमीडिएट रहा आपका डिगवाड़ी में जेएनएमएस से, ग्रेजुएशन मेरा रहा गौसनर कॉलेज रांची से, मास्टर डिग्री मेरा रहा डिपार्टमेंट से, और बीएड मेरा रहा मनराखन महतो बीएड कॉलेज रांची। जयराम दा जब पार्टी में बनाए थे, गठन करे तो उनका एक साफ स्टैंड था, उन्होंने कहा भी था कि हमारे जो भी विधायकी होंगे या विधायक होंगे या सांसद होंगे वो हाईली वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि एक आईएएस और आईपीएस से टकराने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप अपने मुद्दों को लेकर के जाएंगे तो जब तक आप में वो डीप नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उन मुद्दों पर बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए जयराम दा जहां से भी प्रत्याशी उतार रहे हैं आप देखिए वो हाईली क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड हैं और एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं। जयराम दा को पूरा धनबाद वासी किया, वो हम भी देखना चाह रहे थे, लेकिन बड़ा ही खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में घोषित किए हैं। जयराम दा को सिर्फ धनबाद की बात मत कीजिए, ये पूरा झारखंड के चहेता हैं, क्योंकि आंदोलन का शुरुआत करने वाले वो हैं, हमारे सेनापति वो हैं, और हम तो एक मात्र एक कार्यकर्ता समझिए, एक सैनिक समझिए। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने हमें टिकट दिया। और दूसरी बात है कि जयराम दा जो आज अपने लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र से, तो एक कहावत है ना कि यदि तो घरे इज्जत हो तो बाहर इज्जत हो। तो जयराम दा का वोटर कार्ड जो है वो मानटाड़ तोपचाची जो गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आवो है, तो वो अपन पहला लोकसभा के चुनाव वहां से लड़े और वहां तो लोग के भी एगो आशा उम्मीद रहे कि ना हमारे जो सांसद रहते हमारे घर बगल रहो, तो सबसे बड़ा खुशी की बात है। जरा हमारे घर के बगल में लोग सोच भी करते हैं कि ना हमारे गांव के लागे। देखिए एक्चुअली हम लोग क्या रहता था कि हम स्कूल भी चलाते थे और जब भी जरूरत होता था हम जाते थे और ऑफ कैमरा हम लोग काम किए हैं। देखिए ये भी एक बार शुरू में आए थे तो बोले थे कि आपका तो चेहरा हम नहीं पहचान रहे, लेकिन मान लीजिए कि ये एक मीडिया का जमाना है, कुछ लोग देखें तो आपको पहचान लिए, जो छूट गए वो आपको नहीं पहचान रहे हैं। लेकिन आप जहां पर भी हम लोग आंदोलन किए, आप एसएससी प्लांट की बात कर लीजिए, एमपीएल की बात कर लीजिए, आपका तेतुलिया प्लांट की बात कर लीजिए, प्रदीप हाटको की बात कर लीजिए, जहां पर भी हुआ है हम लोग गए हैं। और हम लोग बड़ा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग पार्टी के साथ साथ पेट चलाने के लिए अपना बीवी बाल बच्चा को भी समय देना पड़ता था। तो लेकिन शुरू से ही जयराम दा के विचारों के साथ में लगे हुए थे और ऑफ कैमरा काम करने। क्योंकि बताइए मैं एक एमए करके आज घर पे बैठा हूँ, मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है। जिस समय हाई स्कूल का जो बहाली हुआ था वहां देखिए 13 और 11 कर दिया, 13 सीट को रिजर्व और 11 को अनरिजर्व पर कैसे मामला था। तो बताइए जिस राज्य पर हम रहते हैं और उस राज्य पे ही एक झारखंडी के साथ सौतेला व्यवहार हो जाता है, अगर उसको करना तो अपन सब जगह पर कर देते। आज हमारे यहाँ पर नीति नियम का कमी है, जिसकी वजह से जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य में वहां पर 2 फैक्टर कर जाता है, एक रिजर्व और एक अनरिजर्व। पहला जो मेरा यहाँ पर मुद्दा होगा वो नीति का होगा, क्योंकि अब हम लोग ये सड़क बिजली पानी ये पुरानी राजनीति हो गई सर। अब हम लोग का जो यहाँ पर राजनीति होगा वो नीतियों आधारित राजनीति होगा, क्योंकि और सबसे पहला हम लोग का जो फोकस रहेगा वो पढ़ाई पे होगा।
क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग रहेंगे उतना ही समाज का कल्याण होगा। जितने भी आप दल में देख लीजिए, हम तो चाहते हैं कि जितने भी दल वाले थे उन लोग को हाईली क्वालिफाइड को पहले कैंडिडेट देना चाहिए था, लेकिन इस जयराम दा का बहुत बड़ा देन है कि वो जहां सभी कैंडिडेट को उतार रहे हैं वो हाईली वेल क्वालिफाइड है, ताकि एक नए झारखंड का हम लोग परिकल्पना कर सके। तो नहीं बोलेंगे सर, एक साधारण सा बात होता है कि मान लीजिए कि कहूँ गाँव में रहे, हमू गाँव में रहे, गाँव में हमारे जखन कोनो विचार में जाइए तो तोरा देख ले अभी कि दूगो भाई है तो हमरे की करिए कि ना दियो भाई जगदबे बराबर के, और प्रत्येक संपत्ति में दियो के हकदार बराबर के होना चाहिए। तो जब झारखंड बिहार से अलग भेल तो हमरे के मतलब यहाँ पर राज्य लेके हम अपन ले लिए, तो हमार जटा संपत्ति है कुछ भी है तो बाहर का ऊपर हक और अधिकार नहीं होना चाहिए। यही चीज के तो लड़ाई है, हमरे धन से लड़ेंगे और हम लोग जन से लड़ेंगे। उनका एक अपना नीति है, अपना एक विचार है, हमारे एक अलग सिद्धांत है, जयराम दा के एक अलग प्रिंसिपल है। और हमारे जितने भी जेबी केसेस के लोग हैं, शायद हम लोग पैसा के मामले में, धन के मामले में बहुत ही कम है, लेकिन हम लोग का जन समर्थन आप देख लीजिए। जितने भी पार्टी के लोग हैं, अगर कहीं पर वो जनसभा करते हैं तो मुर्गा और दारू देकर के जनसभा करते हैं, लेकिन जेबी केसेस एक ऐसा दल है जहां लोग अपने पैसा को लगा करके सभा को सुनने के लिए जाते हैं, जयराम दा का विचारों को सुनने के लिए जाते हैं। और दादा का एक सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल रहा कि धनबाद जो है वो बीजेपी से ढुल्लू महतो जी जो है, ढुल्लू दा, वो भी लड़ रहे हैं। तो पहला बात की जयराम दा का पहला जीत हम लोग घोषित कर दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज तक धनबाद से कभी भी खतियानी को टिकट नहीं दिया गया था, और यह पहला बार झारखंड के इतिहास में है कि दादा का आंदोलन रंग ले आया कि आज जो भी प्रत्याशी को टिकट दिया जा रहा है वो झारखंडी और खतियानी है। बिल्कुल, आज तो सर्वप्रथम पहले हमारे जितने भी झारखंड के शहीद हुए हैं, पहले उनके स्टैच्यू पर माल्यार्पण करेंगे हम लोग। और जो भी शहीद है हमारे, जैसे कि गोविंदपुर के, कहीं पे भी जितने भी, हम लोग सब जगह पे जाएंगे उनके घर को और लोगों से, और उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और कल से हमारे मिट्टू दा हैं, दादा लोग हैं, जितने भी दादा लोग हैं, सब अपना एक रूटमैप तैयार करेंगे और जहां जहां पर जाने के लिए कहेंगे उस अनुसार हम लोग जाएंगे। तो झारखंड का सबसे बड़ा विडंबना दादा, बड़ा दुख होता है कि बाहरी एकता का परिचय दे रहा है, लेकिन झारखंडी को देखिए वो जाति, धर्म और पार्टी से मतलब सोच रहे हैं। जब उन लोग एक हो सकते हैं तो झारखंड वासियों को एक होना चाहिए और एकता का परिचय देना चाहिए, ताकि हम खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति को हम लोग ला सकें। हम लोग झारखंड वासी को, सारे लोगों को एक मंच पर एकता के साथ आ जाना चाहिए, जाति धर्म से उठ करके। दादा एक बात बताइए, जहां पर दारू मुर्गा का सौदा होता है तो हम लोग 365 दिन में, आप देखिए तो 364 दिन हम लोग अपने पैसा से खाते हैं। एक दिन आपका जो दारू और मुर्गा जो दे देते हैं उससे आपका क्या होगा? आपके बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य नहीं, अच्छा रोजगार नहीं मिल पाएगा, आपका अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाएगा। और हम लोग जितने भी हैं, जितने भी मेरे साथी, आप देखिए अभी आज हम अभी आए हैं, जो माला को आप दिखाइए अपने कैमरा में, ये जो माला, ये जो गमछी हम जो अभी लेकर के आए हैं, ये मेरा पैसा का नहीं है, कौन ला करके दिया खुदा बेहतर जाने, लेकिन हम बैठे, बोला दादा आप आइए, ये सारा चीज का अरेंजमेंट हम लोग आपका करके रखेंगे। रिजवान दा ने मुझे समर्थन कर दिया, रिजवान दा हमको समर्थन किए, उनका हम आभार और शुक्रिया व्यक्त करते हैं। अभी रिजवान दा को थोड़ा सा गिरिडीह में रहना बहुत जरूरी है, तो हम लोग बोले कि रिजवान दा आप गिरिडीह में रहिए, और रिजवान दा और जितने भी लोग थे, जितने भी भाई लोग थे, जितने भी उम्मीदवार थे, सारे लोगों ने मुझे